नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांगड़ा जिले के प्रमुख स्थानों के बारे में। पहला प्रमुख स्थान है कांगड़ा जिले का धर्मशाला, जो कि इसका क्या है, मुख्यालय भी है। ठीक है, धर्मशाला क्या है, 2015 में क्या बना था, एक नगर निगम बना था। इससे पहले यहाँ क्या था, नगर परिषद थी। ठीक है, धर्मशाला में और एक सबसे प्रसिद्ध कौन सी जगह है, क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। ठीक है, नाम इसका क्या है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ठीक है, उपनाम इसका क्या है, HPCA स्टेडियम या धर्मशाला स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। लोकेशन इसकी कहाँ है, धर्मशाला में। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी, 2003 में। क्षमता यहाँ पे कितनी है, 23,000 दर्शकों की है बैठने। ठीक है, मालिक कौन है इसका, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, गेंदबाजी आपको पता होगा, क्रिकेट में दोनों छोर से गेंदबाजी की जाती है। तो गेंदबाजी कौन कौन से हैं, रिवर एंड और कॉलेज एंड, ध्यान रहे। ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स, अच्छा अपकमिंग इवेंट्स आज की डेट तक तो हो गया ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसमें आपको पता होना चाहिए कितने मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के, 5 मैच हुए थे। फर्स्ट मैच किसका था, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, AFG। ध्यान रहे कितने मैच हुए थे, 5 मैच हुए। ठीक है, भारत का मैच यहाँ पे किसके साथ था, न्यूजीलैंड के साथ था। ओके, वर्तमान में भी यहाँ पे किस किस का मैच हुआ है, IND इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें क्या है, मैन ऑफ द मैच कौन था, कुलदीप यादव। ठीक है, और यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा पूरे टेस्ट मैच में, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, 4-1 से इंडिया क्या है, ये वाली सीरीज जीत गई। कौन सी घर पे, कौन सी 17वीं सीरीज जीता है यहाँ पे। ओके, ये पता होना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पहला वनडे किसके कब हुआ था, 17 जनवरी 2013 को। किस किस के बीच हुआ था, भारत और इंग्लैंड के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, कब हुआ था, 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच ही क्या हुआ था, यहाँ पे पहला वनडे हुआ था। ठीक है, पहला T20 मैच किसका हुआ था, 2 अक्टूबर 2015 को, किसका, भारत और साउथ अफ्रीका के। और यहाँ पे पहला टेस्ट कौन सा हुआ, कब हुआ था, 25 मार्च 2017 को, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये पता होना चाहिए आपको, और इतना भी पता होना चाहिए किंग्स 11 पंजाब का ये होम ग्राउंड में आता है मोहाली के साथ। ओके, हम टीम कौन सी है, हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम। ठीक है, रणजी खेलती है। ओके, अब बाकी पॉइंट की बात करते हैं। 1849 में क्या है, अस्तित्व में आया था। ठीक है, इस स्थान पर देसी पर्यटन के लिए चुना गया था। 1855 में क्या, धर्मशाला क्या, 1855 में धर्मशाला जिले का मुख्यालय बना था। कब बन गया था, 1855 में धर्मशाला क्या बन गया था, जिले का, पंजाब जिला था, पंजाब का कौन सा था, मुख्यालय बन गया था, जिले का मुख्यालय बन गया था कांगड़ा का। ठीक है, वायसरॉय लॉर्ड एल्गिन की यहाँ पे एक समाधि है, कहाँ है, धर्मशाला। ये गलत हो गया, धर्मशाला आना था। ठीक है, किसकी समाधि है यहाँ पे, लॉर्ड एल्गिन की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान भी कहाँ है, धर्मशाला में ही है। ठीक है, महाराजा संसार चंद्र कला संग्रहालय भी कहाँ है, धर्मशाला में है। महाराजा संसार चंद्र कला गलियारा, महाराजा संसार चंद्र कला गलियारा कहाँ पे, ध्यान रखना है, धर्मशाला में ही स्थित है। अब आगे दूसरा प्रसिद्ध कांगड़ा जिला में कौन सा है, मैक्लोडगंज। सबसे पहले मैक्लोडगंज देख लो, यह है आपका मैक्लोडगंज। ये देखो मैक्लोडगंज के सामने से वाला एरिया, ये देखो मैक्लोड दलाई लामा का मंदिर। ठीक है, अब इसके बारे में देख लो। ठीक है, मैक्लोडगंज कहाँ पे स्थित है, धर्मशाला के निकट एक क्या है, हिल स्टेशन है। ये कहाँ है, हिल स्टेशन है। ठीक है, जो कि ट्रैकर्स के लिए, किन के लिए, ट्रैकर्स के लिए लोकप्रिय है। इसकी संस्कृति क्या है, तिब्बती का एक बहुत अच्छा मिशन है। तिब्बती के साथ क्या है, बहुत अच्छा मिशन है, जिसमें कुछ ब्रिटिश प्रभावों के साथ मैक्लोडगंज की वर्तनी भी है। वर्तनी मतलब होता है वार्तालाप। ठीक है, मैक्लोडगंज क्या है, कांगड़ा जिला के धर्मशाला का एक उपनगर है। किसका है, कांगड़ा जिले के धर्मशाला का क्या है, एक उपनगर है। ओके, तिब्बतियों की बड़ी आबादी के कारण इसे क्या कहा जाता है, लिटिल लाहसा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लिटिल लाहसा क्या है, मैक्लोडगंज। ठीक है, या डसा, यानी कि मुख्य रूप से तिब्बतियों द्वारा धर्मशास्त्र का एक छोटा सा रूप है ये। ठीक है, उनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बती सरकार के निर्वासन का मुख्यालय कहाँ पे है, मैक्लोडगंज में ही है। तिब्बती सरकार के निर्वासन का मुख्यालय कहाँ पे है, मैक्लोडगंज में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2082 मीटर है, यानी कि 6831 फीट इसकी क्या है, औसतन ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ किस रेंज में आता है, ये
ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, धर्मशाला रेंज में आता है। जिसका उच्चतम शिखर कौन सा है, ध्यान रखना है, मैक्लोडगंज का उच्चतम शिखर कौन सा है, हनुमान टिब्बा, जो कितनी ऊंचाई पे है, 5639 मीटर, यानी कि 18,500 मीटर की हाइट पे क्या है, स्थित है। कौन सा है, हनुमान टिब्बा। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा और, भारत सरकार ने यह स्थान क्या किया है, तिब्बती अध्यात्म गुरु तथा हजारों बुद्ध शरणार्थियों के लिए निर्धारित किया है। जब से वो यहाँ आए, कब आए थे दलाई लामा, 1959, 1859 में। ठीक है, धर्मशाला क्या है, निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय बन गया है। ठीक है, जबकि मैक्लोडगंज क्या है, विश्व विख्यात बौद्ध धर्म केंद्र कहाँ बन गया है, कहाँ है, मैक्लोडगंज में क्या विश्व विख्यात बौद्ध केंद्र बन गया मैक्लोड। ठीक है, गोम्पा शिक्षा, गोम्पा क्या है, शिक्षा और पूजा का केंद्र तथा 1500 साल पुराने गुरु पद्म संभव की मूर्ति और अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। किसकी, अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, भगवान बुद्ध के कितने, 225 उपदेश, भगवान बुद्ध के यहाँ कितने उपदेश, तो 225 उपदेश और वचन किस में है, संस्कृत में यहाँ रखे गए हैं। कहाँ पे, मैक्लोडगंज में। ठीक है, जिन्हें तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, थंग्यूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के 225 उपदेश संस्कृत में रखे गए हैं, उन्हें तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, थंग्यूर कहा जाता है। ठीक है, 1959 में, यानी कि 1959 में टिपा, यानी कि तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एक्ट की स्थापना की गई, उनके साहित्य और कला प्रदर्शन को समझने के लिए। ठीक है, कब की गई, 1959 ईस्वी में टिपा, यानी कि तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एक्ट की स्थापना कब हुई, 1959 में। ठीक है, यही जो तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से क्या है, वार्षिक ओपेरा महोत्सव है। क्या है, एक वार्षिक है, वार्षिक मतलब वर्ष में होता है। ठीक है, ओपेरा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टोब कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वार्षिक महोत्सव को क्या जाता है, स्टोब कहा जाता है। ठीक है, पारंपरिक थिंक पेंटिंग, आदित्य थिंक पेंटिंग क्या है, आदित्य तिब्बती कला का एक क्या है, नमूना है। ठीक है, पारंपरिक थिंक पेंटिंग क्या है, आदित्य तिब्बती कला का क्या है, एक नमूना है। ठीक है, कलाकृतियों को संजोने के लिए क्या है, नूर बुलिंग संस्थान की स्थापना की। किसको, कलाकृतियों को संजोने के लिए किसकी स्थापना की गई है, नूर बुलिंग की स्थापना की गई। ध्यान रखना है, किसकी स्थापना की गई है, कलाकृतियों को समझने के लिए किसकी स्थापना की गई है, नूर बुलिंग की स्थापना की गई है। ठीक है, मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष क्या होता है, दिसंबर में वार्षिक हिमालय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिवर्ष दिसंबर में वार्षिक हिमालय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैक्लोडगंज में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैजनाथ। बैजनाथ भी क्या है, प्रसिद्ध जगह है, कहाँ, कांगड़ा जिला में। ठीक है, बैजनाथ क्या है, बैजनाथ में क्या है, बैजनाथ मंदिर है, जो किस शैली का है, नागगर शैली का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, किस शैली से बना है, नागगर शैली से बना, क्या है, हिंदू मंदिर है। इसे 1204 ईस्वी में, कब बना है, 1204 ईस्वी में किसने बनाया था, हुक्का और मनुक्का नामक दो स्थानीय व्यापारियों ने बनाया था। कब बनाया, 1204 में, किसने, हुक्का और मनुक्का नामक दो व्यापारियों ने बनाया था। देख लो कितना खूबसूरत मंदिर है। ठीक है, कि कौन सी शैली से बना है, नागगर शैली से। ओके, अब नागगर शैली का हिस्ट्री का पार्ट है, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, कीरग्राम है, जो कि किसकी नदी के किनारे पर था, कीरग्राम किस नदी के किनारे है, बिंदु का नदी, जिसको आधुनिक में क्या, कौन सी कहते हैं, बिनवा नदी। किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। कौन, बिनवा। बिनवा का पुराना नाम क्या है, बिंदु का। कीरग्राम किसका पुराना नाम है, बैजनाथ का। तो बैजनाथ कीरग्राम कहा था, बिंदु का के, और बैजनाथ किस नदी के किनारे है, बिनवा के किनारे, मतलब अगर आज के हिसाब से देखें। अब बात करते हैं डल झील। डल झील से पहले एक और झील है जिसका इसमें जिक्र नहीं होगा शायद, मछियाल झील। ठीक है, मछियाल झील आपने ध्यान रखना है, ममता नाम
गांव में है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मछियाल झील एक कांगड़ा में भी है जिसका मुमता नामक गांव में है। ठीक है, डल झील के बारे में देखते हैं। डल झील को पहले तो देख लो कितनी खूबसूरत है। ये देखो कितने बढ़िया साइड में, देखो यहाँ देखो लोकेशन बहुत अच्छी है डल झील की। ओके, अब डल झील के बारे में। डल झील क्या है? एक छोटी सी मध्यम ऊंचाई वाली झील है। एक डल झील क्या है? एक छोटी सी मध्यम ऊंचाई वाली झील। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? मात्र 1750 यानी कि 1775 मीटर है। जो कहाँ है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज नडी रोड पर स्थित है। कहाँ है? मैक्लोडगंज नडी रोड, मैक्लोडगंज नडी रोड पर। कहाँ, कौन से गांव में है? तोता रानी गांव के पास। ठीक है, धर्मशाला से कितनी दूर है? 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, डल झील क्या है? मैक्लोडगंज से पश्चिम से 2 किलोमीटर में। डल झील क्या है? मैक्लोडगंज से पश्चिम में, यानी कि अगर पूरब में यहाँ है तो पश्चिम में है। ठीक है, ध्यान रखना है पश्चिम में। ठीक है, झील के हरे भरे देवदार है, अभी डायग्राम में देखा था। वनों के बीच क्या है? घिरी हुई है। ठीक है, डल झील क्या अपनी सुंदरता और तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अब डल झील क्या है? यहाँ दूसरा हो गया। डल झील के आसपास क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक स्वर्ग है। ओके, डल झील का क्षेत्र हेक्टर कितने में है? 10,000 वर्ग मीटर में फैली है। 10,000 वर्ग मीटर के आसपास है। ठीक है, यहाँ फिर हो गया डल झील क्या है? डल झील के किनारे क्या है? एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। क्वेश्चन आ सकता है डल झील के किनारे कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, जिसे पवित्र माना जाता है। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। पौराणिक गाथा के अनुसार दुर्वास नामक ऋषि ने यहाँ भगवान शिव की उपासना की थी। क्वेश्चन भी आ सकता है किसने यहाँ पे उपासना की थी? तो दुर्वास नामक ऋषि ने यहाँ पे क्या की थी? उपासना की थी। चलो डल झील से आगे, ये आगे हमारा पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ है? ये भी कांगड़ा जिला में है। ठीक है, कांगड़ा जिले को कौन से पहाड़ी के बीच में बना है? ठीक है, तो कांगड़ा जिले में है। शिवालिक की पहाड़ियों की आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनकर जलाशय का निर्माण हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रख, पोंग डैम को किसके नाम से जाना जाता है? जब महाराणा प्रताप नाम से जाना जाता है। इसे पोंग जलाशय भी या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध क्या है? 1975 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975 में। महाराणा प्रताप के सम्मान में नामित यह जलाशय या झील एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। क्या है ये? एक साथ में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और रामसर सम्मेलन द्वारा भारत में इसे क्या है? 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि साइडों में भी घोषित किया गया। जब आर्द्र भूमि साइडें हैं उनमें भी इसको क्या है? घोषित किया गया। 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि साइडें वर्तमान में थोड़ी बढ़ गई, 2 अभी और ऐड की थी। ठीक है, जलाशय कितने हेक्टर में है? ये 24,529 हेक्टर में, यानी कि तकरीबन 24 किलोमीटर तक है। ये 6,610 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, एक क्षेत्र तक फैला हुआ है। झील का भाग कितना है? 15,662 एकड़ है। कितना है? 15,662 हेक्टर है, यानी कि कितने हेक्टर है? एकड़ में हेक्टर अलग होता है और एकड़ अलग होता है। ठीक है, 38,700 एकड़ में। पोंग बांध कब? पोंग बांध वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। ठीक है, इस पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। ओके, वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोंग बांध है यानी कि महाराणा प्रताप है, इसको किस वर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था? 1983 में। ठीक है, वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइड में इसको कब जोड़ा गया था? ठीक है, आर्द्र भूमि साइड में कब जोड़ा गया था? 1994 में। 10 साल पहले आ गया 83। 19 कब जोड़ा गया था इसको? 1994 में। इसको किस में जोड़ा गया था? राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। ठीक है, पोंग जलाशय क्या है? हिमाचल प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित मछली वाला जलाशय। कौन सा जलाशय है? मछली वाला जलाशय। इस जलाशय में महासीर मछली, कौन सी मछली है इसमें सबसे ज्यादा? महासीर मछली अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मछली अत्यधिक पाई जाती है यहाँ पे? महासीर मछली। ओके, ये देख लो, यह है हमारा
प्रवासी पक्षी भी दिख रहे होंगे आपको। ओके, अब बात करते हैं मशरूर मंदिर। ठीक है, मशरूर मंदिर कहाँ पे है? ये है हमारा कांगड़ा जिला में। ठीक है, मशरूर मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी में कांगड़ा घाटी में पत्थर को काट कर बनाएंगे एक हिंदू मंदिरों का समूह है। ठीक है, ये देखो पत्थरों को काट काट के मंदिर बनाया गया, कितना खूबसूरत वो है दृश्य। कहाँ है? तो ध्यान रहे, भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य है, वहां पे कांगड़ा घाटी में पत्थर को काट कर बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं? मशरूर मंदिर। ठीक है, यह कब बनाया? 8वीं शताब्दी के आरंभ में बनाए गए थे। कब? 8वीं शताब्दी के आरंभ में बनाए गए थे। धौलाधार पर्वतों की ओर मुख रखकर खड़े हैं। ये कहाँ पे? धौलाधार पर्वतों की ओर मुख रखकर खड़े हैं। यह उत्तर भारतीय नगर वास्तु शैली से बने हैं। किससे बने हैं? ये ध्यान रहे, आ सकता है मशहूर जो मंदिर है भारत किस वास्तु शैली से बने हैं? उत्तर भारतीय नगर वास्तु शैली से बने। नगर वास्तु शैली से क्या बने? यहाँ के कई मंदिर अतीत में आए भूकंपों से हानिग्रस्त हुए हैं। किससे भूकंप आया था? आपको पता ही होगा, कांगड़ा में, लेकिन अभी भी कहीं खड़े हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन मंदिरों का एक ही क्या है? महान शिला से काटकर शिखरों के साथ तराशा गया है। मतलब इनको काट के एक ही उसमें लगाया गया, शिखरों के साथ इनको क्या कर तराशा गया है। देख लो कितना खूबसूरत है। ओके, अब एक बहुत फेमस जगह है बीड़ व्हीलिंग। ओके, कांगड़ा में बहुत फेमस जगह है, ध्यान दे। ठीक है, यह क्या है? बीड़ क्या है? उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जोगिंदर नगर घाटी के पश्चिम में स्थित एक गांव है। जो बीड़ है ये क्या है? उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कौन सी घाटी में है? जोगिंदर नगर घाटी में स्थित एक गांव है। ठीक है, बीड़ को क्या है? भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल किसे कहा जाता है? बीड़ को कहा जाता है। ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ठीक, कहा नहीं जाता, जाना जाता है। ओके, बीड़ क्या है? इको टूरिज्म, आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान के लिए क्या है? प्रसिद्ध केंद्र है। किसके लिए? इको टूरिज्म और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए क्या है? प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, बीड़ कई बौद्ध मठों और एक बड़े स्तूप के साथ तिब्बती शरणार्थियों का घर है। किसका घर है? एक बौद्ध मठों और बड़े स्तूप के साथ क्या है? एक शरणार्थियों का। बीलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ साइड है। ये कौन सी साइड है? ये टेक ऑफ साइड है। बीलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सी साइड है? टेक ऑफ साइड है। और लैंडिंग साइड कौन सी है? टेक ऑफ। इतना पता होना चाहिए। बीलिंग क्या है? टेक ऑफ साइड है। और लैंडिंग साइड कौन सी है? बीड है। ठीक है, सामूहिक रूप से इसे बीड बिलिंग कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है, बीड बिलिंग अलग अलग साइड है। ठीक है, जिसमें टेक ऑफ साइड कौन सी है? बिलिंग है। और लैंडिंग साइड कौन सी? बीड है। ठीक है, ये देख लो भाई कितना ये वाला। ओके, त्रियुंड। ठीक है, ये कहां पे है? ये है धर्मशाला का एक मुकुट है। क्या? त्रियुंड। ठीक है, क्या है? धर्मशाला का एक मुकुट है। धौलाधार के पहाड़ों की गोद में कहां स्थित है? ये धौलाधार की पहाड़ों की गोद में। एक तरफ जहां धौलाधार के पहाड़ है, दूसरी ओर कांगड़ा घाटी नजर आती है। ठीक है, ऊपर को स्टेडियम से पार को देखने कितना नजारा है धौलाधार वाला। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? कांगड़ा घाटी नजर आती है। त्रियुंड क्या है? प्रसिद्ध ट्रेनिंग संस्थान है। क्या है? एक बहुत ट्रेनिंग संस्थान है। भारत और दुनिया भर में हर साल बहुत से पर्यटक आकर्षित हो करता है। ठीक है, त्रियुंड ट्रैक को एक शांत ट्रैक के रूप में वर्णित है। जहां पे ट्रैकिंग की होती है कहां है? त्रियुंड। ओके, वर्णित है। अब बात करते हैं करेरी झील। ये देख लो करेरी झील कितना उसके साथ है, बढ़िया उसके साथ लोकेशन पे। ठीक है, करेरी झील कहाँ है? ये भी धर्मशाला में ही है। धौलाधार में एक ट्रेनिंग गंतव्य होने के लिए क्या है? एक ट्रैकिंग। किसके लिए? एक ट्रैकिंग। धौलाधार में क्या है? ये भी ट्रैकिंग गंतव्य होने के लिए क्या है? ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, झील अक्सर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक बर्फ में जमी हुई रहती है। ये करेरी झील है, ये कब से कब तक? दिसंबर से मार्च अप्रैल तक क्या है? जमी हुई रहती है। झील के एक तरफ जहां पहाड़ी पर क्या है? भगवान शिव और शक्ति को समर्पित एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? करेरी के पास भगवान शिव को एक करेरी झील क्या है? जिसे कुमारवा झील के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे,
क्वेश्चन आ सकता है। करेरी झील को और किस नाम के से जाना जाता है? कुमारवा झील के नाम से भी इसको क्या है जाना जा सकता है। ठीक है, धौलाधार सीमा के दक्षिण में 9 किलोमीटर, धौलाधार सीमा के कहां दक्षिण में 9 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम धर्मशाला में समुद्र तल से 2934 मीटर की ऊंचाई पर एक उतले ताजे पानी की झील है। आ सकता है क्वेश्चन, ताजे पानी की झील कौन सी? करेरी, और इसको किस और नाम से जाना जाता है? कुमारवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झील के आसपास क्या है? प्राकृतिक परिदृश्य बहुत ही सुंदर है, ऐसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ओके, अब आ गया भाई सबसे फेमस है जो, अब बात करते हैं कांगड़ा किला। ठीक है, कांगड़ा किला का निर्माण किसने किया था? सुशर्मा ने किया था, कि जो कहाँ कटोच वंश का 234वां शासक था। ठीक है, कांगड़ा किला का निर्माण किसने था? कांगड़ा राज्य कटोच वंश, ठीक है, राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद क्या को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य बताया। ठीक है, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है, पुराणों में किया गया है। ठीक है, के वंश का प्रमाण दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के मौजूद किलों में से एक विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है। ओके, किला देख लो एक बारी, ये देखो, ये दीवार है। ठीक है, ये यहाँ पे वो है। ओके, ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया जब यहाँ पे भूकंप आया था। कब भूकंप आया था? 4 अप्रैल 1905 को भूकंप आया था कांगड़ा में, भयंकर वाला। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है, भारत में सबसे पुराने किलों में से एक है। ठीक है, सन 1615 में क्या हुआ था? मुगल अकबर सम्राट ने इस किले पर घेराबंदी कर दी थी, लेकिन इसको जीत नहीं पाया था अकबर। ठीक है, कब? 1615 में इसको, परंतु वो असफल रहा इसको किसके लिए? जीतने के लिए। उसके पश्चात 1620 में अकबर के पुत्र कौन था? जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम। ठीक है, सलीम ने क्या कर दिया था? चंबा के राजा जहांगीर ने क्या किया? चंबा के राजा जो इस क्षेत्र में सभी राजाओं में सबसे बड़े थे। ठीक है, किसके? चंबा के राजा जो उस समय सबसे बड़े थे, को मजबूत करके इस किले पर कब्जा करा लिया था। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। ठीक है, कटोच के राजा ने मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रण क्षेत्रों में क्या गया था? मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा गया था। सन 1789 में राजा संसार चंद दो ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया था। किसने बचाया था? राजा संसार चंद दो ने क्या कर लिया था? इसको बचा लिया था। महाराजा संसार चंद ने गोरखों के साथ कई युद्ध किए थे, जिनमें से एक और गोरखा, ठीक है, दूसरी ओर राजा रणजीत सिंह होते थे। एक साइड कौन होता था? जिनमें एक और गोरखा तथा दूसरी ओर कौन होता था? महाराजा रणजीत सिंह होते थे। ठीक है, संसार चंद इस किले का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए किया करता था। किसके लिए करता था संसार चंद? पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए करता था, जो उनके खिलाफ हुए षड्यंत्र का कारण बन गया। सिखों और कटोचों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान किले के द्वार को आपूर्ति के लिए खुल रखा गया था। ठीक है, जो कि आई सिखों और कटोचों के बीच हुए युद्ध के कारण क्या है? किले के द्वार को क्या करते हैं? आपूर्ति के लिए खुल गया था। ठीक है, सन 1806 में क्या हुआ? गोरखा सेना ने क्या कर दिया था? खुले द्वार में किले में प्रवेश कर दिया था कि इन्होंने इसको सिख और कटोचों के बीच जब युद्ध होते तो इन्होंने द्वार को खुल लिया था। तो 1806 में क्या कर दिया? गोरखों ने ही क्या कर लिया? खुले द्वार में किले में प्रवेश कर लिया। ठीक है, ये सेना क्या करगी? महाराजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच एक गठबंधन का कारण बनी। ठीक है, इसके बाद 1809 में क्या हुआ? 1809 में गोरखा सेना पराजित हो गई। ठीक है, और अपनी रक्षा करने के लिए क्या है? युद्ध के पीछे हट गई। ठीक है, सतलुज नदी पार चली गई थी। कौन? गोरखा सेना जब हार गई थी। इसके पश्चात 1828 तक ये किला किसके? कटोचों के अधीन ही रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोरखों को यहाँ से भगा दिया था। संसार चंद की मृत्यु के पश्चात किसने? राजा रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। किसने? कटोचों के बाद किसने? संसार चंद की मृत्यु होगी तो उसके बाद रणजीत सिंह ने इस किले पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अंत में क्या हुआ? 1846 में सिखों के साथ युद्ध में इस किले पर क्या हो गया? ब्रिटिशों का शासन हो गया। ओके, परंतु 4 अप्रैल
1905 को भीषण भूकंप आया जिसके कारण किले, उन्होंने इस किले को छोड़ दिया। अंग्रेजों ने कब छोड़ा? 4 अप्रैल 1905 को, जब वो कांगड़ा में क्या है, भीषण भूकंप आया था। ठीक है, एक है कांगड़ा में प्रसिद्ध हवाई अड्डा। हवाई अड्डा क्या है? कांगड़ा का प्रसिद्ध हवाई अड्डा। ठीक है, कांगड़ा हवाई अड्डा क्या है? आधिकारिक तौर पर कांगड़ा हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। ओके, यह एक क्या है? क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कहाँ? धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, कांगड़ा के क्षेत्र की सेवा करता है। ओके, यह गगल में स्थित है। कांगड़ा जिले के गगल नामक स्थान पर, जो कि शहर से कितना दूर है? 12 किलोमीटर है। कांगड़ा से 8 किलोमीटर दूर है। ओके, और कांगड़ा रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आपने गगल हवाई अड्डे पे जाना है तो कांगड़ा रेलवे स्टेशन से कितना? 14 किलोमीटर, और आपका कांगड़ा शहर से 8 किलोमीटर है। ओके, कांगड़ा हवाई अड्डा कौन से एनएच के किनारे स्थित है? ध्यान रखना है, 154 हवाई अड्डा, जो कि किसको जोड़ता है? पठानकोट मंडी के बीच चलने वाला जो एनएच है 154, उसको हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? ये हवाई अड्डा है। अब बात आती है, कई बार इसकी नींव कब रखी गई थी? 15 अक्टूबर 1986 को रखी गई थी। 15 अक्टूबर 1986 को कौन से मुख्यमंत्री ने? वीरभद्र सिंह ने। ठीक है, इस हवाई अड्डे पर पहला निर्धारित संचालन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1986 को क्या है? इसकी नींव रखी। और इससे पहले संचालन विमान कौन सा था? 1990 में डोर्नियर 228। ध्यान रहे, कौन सा था? डोर्नियर 228 के साथ आयुध द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अन्य एयरलाइंस भी यहाँ पे है, जैसे कौन सी? जैक्सन। कौन सी? जैक्सन। कौन सी? वो है जैक्सन है। ठीक है, जैसे अन्य कौन कौन सी है? जैक्सन हो गया। ठीक है, एयर डेक्कन हो गया। ठीक है, किंगफिशर भी यहाँ पे संचालित होती है हवाई जो फ्लाइटें हैं। ठीक है, 2001 में क्या हो गया था? 2001 में हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रख दिया था? कांगड़ा हवाई अड्डा कर दिया। ये क्वेश्चन भी आया था कहीं पीछे, किस वर्ष कांगड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर 2001 में हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया? कांगड़ा हवाई अड्डा कर दिया था। ठीक है, मार्च 2007 में रनवे क्या कर दिया? 900, जो पहले सिर्फ 910 था, इसको 1370 मीटर कर दिया। ओके, 3000 से 4500 फीट, यानी कि ओके, पहले कितना था? 910 था, पहले अब कितना कर दिया? 1370 मीटर कर दिया। ओके, मीटर यानी कि फीट में करें तो 3000 से 4500 फीट तक बढ़ा दिया गया था। और एक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया था। साथ में क्या किया गया था? 2007 में क्या किया गया? रनवे को 910 से बढ़ाकर 1370 मीटर कर दिया। ठीक है, और साथ में क्या किया? एक टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन कर दिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 28 मार्च 2007 को पहली बार एयर डेक्कन का ATR 42 विमान कांगड़ा हवाई अड्डे, जो बड़े हवाई जहाज होते हैं, तो ये किसका है? पहली बार एयर डेक्कन का कौन सा? ATR 42 विमान क्या है? कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरा था। इसके बाद 2017 में स्पाइस जेट और एयरलाइंस एयर के साथ क्या अन्य एयरलाइंस भी इस मार्ग का संचालन शुरू कर दिया। ठीक है, मार्च 2022 में AI ने क्या कर दिया? कांगड़ा हवाई अड्डा के 2 चरणों के लिए विस्तार के लिए यो कर दी। ठीक है, चरण 1 में क्या है? रनवे को 600 मीटर तक विस्तारित और आगे कर दिया। ठीक है, 2000 फीट तक किया जाएगा। वर्तमान में 1300 से 1900 मीटर। ओके, जिसके तहत गगल क्या है? टाउनशिप से कुछ ही दूरी पर माझी नदी के एक रनवे पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? कौन सी नदी? माझी नदी पर एक क्या है? एक रनवे पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी। कौन सी नदी पर? ध्यान रखना है, माझी नदी के पर एक रनवे पुल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि पहला चरण पूरा हो जाता है तो इससे क्या होगा? टर्बोप्रोप हवाई जहाजों को बिना लोड पेनल्टी की पूरी क्षमता के साथ गगल हवाई अड्डे पर उड़ान भरने और उतरने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये बड़े हवाई जहाज है। ठीक है, चरण 2 में भी बात की गई है। ठीक है,
क्या किया गया है, 1110 मीटर से क्या है बढ़ाया जाना चाहिए। रनवे कितना 1900 से बढ़ा के कितना कर देना चाहिए, 3010 मीटर। ओके, इस विस्तार से क्या है, एयरबस 320/330 तथा बोइंग जैसे संकीर्ण बॉडी वाले टर्बोफैन विमान इस क्या है हवाई अड्डे में आसानी से क्या हो सकते हैं, संचालित हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये छोटा है। ठीक है, इससे न केवल कांगड़ा जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कौन से चंबा ऊपर को, हमीरपुर साथ में, हमीरपुर में NIT जैसे बड़े बड़े संस्थान जहां। ओके, आपको बताइए जून क्या है, जून 2023 में क्या हो गया, कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने इस संबंध में भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी। ठीक है, कब दे दी गई है, जून 2023 में कैबिनेट ने क्या बोला है कि इसी चीज को कर दो। ठीक है, जुलाई 2023 में सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत उक्त भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना क्या है, जारी कर दी है। मतलब ये अभी बहुत जल्द इसका विस्तार होगा। ठीक है, और PDF चाहिए तो PDF तभी आएगी जब वीडियो पे क्या हो जाएगा, 10K व्यूज आ जाएंगे। ओके, और 5K सब्सक्राइब हो जाएंगे। पिछली वीडियो सभी वीडियो की PDF तभी मिलेगी। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।